जय हिंद। भक्ति मूवमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। सूफी मूवमेंट की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट के ओरिजिन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट सूफी टर्म्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सूफी मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ब्रीफली देखते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस्लाम की हिस्ट्री क्या रही है। हालांकि इस्लाम के बारे में इन डिटेल ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। 7th सेंचुरी में इस्लाम का एडवेंट देखने को मिलता है, इस्लाम का अराइवल देखने को मिलता है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लगभग 712 में एक अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, और मोहम्मद बिन कासिम ने ये जो सिंध को कॉन्कर किया, ये इंडिया के ऊपर पहला इस्लामिक इन्वेजन था, पहला मुस्लिम इन्वेजन था। फिर आगे चल के 13th सेंचुरी में तुर्क लोग आए, अफगान्स आए, और इन्होंने अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। दिल्ली सल्तनत को लगभग 1206 में स्टैब्लिश किया गया, मामलुक डायनेस्टी। इस सब के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया, मुस्लिम रूल को एक तरीके से स्टैब्लिश किया गया। ये जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, इनको गाइड करने के लिए उलमाज होते थे। और उलमाज कौन होते थे? उलमाज बेसिकली इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स को बुलाया जाता था। उलमाज वर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। और उलमाज का काम क्या होता था? उलमाज का काम होता था मुस्लिम रूलर्स को गाइड करना, और ये इंश्योर करना कि जो रूल है वो शरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है। और शरिया क्या होता था? शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। शरिया के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। ये जो शरिया है, ये प्राइमरीली 4 चीजों से इवॉल्व हुआ। कौन कौन सी 4 चीजों से इवॉल्व हुआ? एक कुरान, कुरान जो कि इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट है। दूसरा हादीस, हादीस वर द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स हुए, उन्होंने कुछ ट्रेडिशंस को एस्टेब्लिश किया, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको हादीस बुलाया जाता है। तीसरा इजमा, इजमा इज द कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी। जो इस्लामिक कम्युनिटी है, उसके स्कॉलर्स के बीच में कंसेंसस के थ्रू कुछ चीजें डेवलप हुई, उनको बुलाया जाता है इजमा। और लास्ट कियास, कियास इज रीजनिंग बाय एनालॉजी। बेसिकली कुरान, हादीस, इजमा, इनको पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद जो रीजनिंग डेवलप होती है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको कियास बुलाया जाता है। तो ये जो शरिया लॉ है, ये प्राइमरीली 4 चीजों से इवॉल्व हुआ। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? एक है कुरान, दूसरा हादीस, तीसरा इजमा, और चौथा कियास। अच्छा, मुस्लिम रूल के अंदर एक टर्म और देखने को मिलता था, जिम्मी। और जिम्मी का मतलब होता था प्रोटेक्टेड। बेसिकली जितने भी ऐसे लोग होते थे जो कि नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो कि किसी अदर रिलीजन को फॉलो करते थे, उनको बुलाया जाता था जिम्मी। और ऐसा कहा जाता था कि ये जो जिम्मीज हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द मुस्लिम रूल। हालांकि इस प्रोटेक्शन के बदले में ये जो जिम्मीज हैं, इनको एक टैक्स देना पड़ता था, और वो जो टैक्स देना पड़ता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको बुलाया जाता था जजिया। क्या बुलाया जाता था? जजिया बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनको मोटा मोटा दिमाग में रखना। जैसे उल्मा, उल्मा कौन होते थे? स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। शरिया, शरिया इज द लॉ, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। ये जो शरिया है, ये प्राइमरीली 4 चीजों से इवॉल्व हुआ है। कौन कौन सी 4 चीजें? एक कुरान, एक हादीस, एक इजमा, और एक कियास। एक टर्म चलता था जिम्मी, जिम्मी मींस प्रोटेक्टेड। जितने भी नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जितने भी अदर रिलीजन के लोग हुआ करते थे इस्लामिक रूल के अंडर, उनको बुलाया जाता था जिम्मी। और जिम्मीज को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी, उसके बदले में इनको एक टैक्स देना पड़ता था, और वो जो टैक्स है उसको क्या बुलाया जाता था? उसको जजिया बुलाया जाता था। अब बात आती है कि ये जो सूफी मूवमेंट हुआ, इसके ओरिजिन की कहानी क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि सूफिज्म
इज द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। बेसिकली इस्लाम की मिस्टिकल आर्म, या फिर ये कहें कि इस्लाम की स्पिरिचुअल आर्म है सूफिज्म। एंड सूफिज्म इज बेटर नोन एज तसव्वुफ। सूफिज्म को और क्या बुलाया जाता है? तसव्वुफ बुलाया जाता है। और ये जो टर्म है, इस टर्म को दिमाग में रखना। ये जो सूफी लोग हैं, इन्होंने फोकस किया सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। आपका जो इनर सेल्फ है उसको जानो। तो सूफिज्म के अंदर फोकस किया गया सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, फोकस किया गया टॉलरेंस के ऊपर, फोकस किया गया राइटियसनेस के ऊपर, फोकस किया गया यूनिवर्सल लव फॉर ऑल के ऊपर। ये जो सूफी सेंट्स हुए, इन्होंने बात की सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, इन्होंने बात की टॉलरेंस के बारे में, इन्होंने बात की राइटियसनेस के बारे में, इन्होंने बात की यूनिवर्सल लव फॉर ऑल के बारे में। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो टर्म है सूफी, इसका ओरिजिन कहां पे देखने को मिलता है? और जब ओरिजिन की बात होती है तो बताया जाता है कि अरबिक लैंग्वेज में एक रूट वर्ड है सूफ, और सूफ का मतलब होता है वुल, या फिर ये कहें कि सूफ का मतलब होता है गारमेंट्स ऑफ रफ वुल। ये जो रूट वर्ड है सूफ, इससे अल्टीमेटली टर्म आया सूफी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जिनका ये कहना है कि अरबिक लैंग्वेज में ही एक और टर्म है सफा, और सफा का मतलब होता है प्योरिटी, और ये जो टर्म है सफा, इससे अल्टीमेटली टर्म आया सूफी। तो यहां पे हल्का सा डिबेट चलता है, लेकिन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो रूट वर्ड है सूफ, जिसका मतलब होता है गारमेंट्स ऑफ वुल, इस सूफ से अल्टीमेटली टर्म आया सूफी। इंडिया में सूफी मूवमेंट कब देखने को मिलता है? इंडिया में सूफी मूवमेंट लगभग 1300 एडी में देखने को मिलता है। इंडिया में, खासकर नदर्न इंडिया में, सूफी मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? लगभग 1300 एडी में हुई। और सदर्न इंडिया में ये जो सूफी मूवमेंट है, ये लगभग 15th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, दो तीन चीजें ही याद रखनी है। सूफिज्म क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। इट इज द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। सूफिज्म इज बेटर नोन एज तसव्वुफ। ये जो टर्म है इसको याद रखना। ये जो सूफी सेंट्स हैं, इन्होंने बात की सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, इन्होंने बात की टॉलरेंस के बारे में, इन्होंने बात की राइटियसनेस के बारे में, इन्होंने बात की यूनिवर्सल लव फॉर ऑल के बारे में। ओरिजिन की जब बात होती है सूफी टर्म की, तो कहा जाता है कि एक अरबिक लैंग्वेज में रूट वर्ड है सूफ, जिसका मतलब होता है वुल, वहां से अल्टीमेटली ये जो टर्म है सूफी ओरिजिनेट हुआ। और इंडिया में सूफी मूवमेंट की शुरुआत कब देखने को मिलती है? लगभग 1300 एडी में देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि ये जो सूफिज्म है, ये जो सूफी मूवमेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? एक तो ये जो सूफीज थे, दे ट्राइड टू प्यूरिफाई देयर इनर सेल्फ। सूफीज का पूरा पूरा फोकस इनर सेल्फ को प्यूरिफाई करने के ऊपर था। और इनर सेल्फ को प्यूरिफाई करके ये जो सूफीज हैं, ये क्या अटेन करना चाहते थे? ये अटेन करना चाहते थे इखलास। और इखलास का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट्स। इखलास का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट्स। कि आपके जो इंटेंशंस हैं और आपके जो एक्ट्स हैं, कर्म हैं, उनमें एब्सोल्यूट प्योरिटी होनी चाहिए। इसको क्या बुलाया जाता है? इखलास बुलाया जाता है। तो सूफीज जो हैं, वो काम कर रहे थे इखलास को अटेन करने के लिए, वो बात कर रहे थे इखलास के अटेनमेंट के बारे में। सूफिज्म के अंदर पीर मुर्शिद ट्रेडिशन देखने को मिलता है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिलती है कि गुरु जो है वो शिष्य को सिखाते हैं, और जनरेशन दर जनरेशन ये जो नॉलेज है ये ट्रांसमिट होती है। वैसे ही सूफिज्म में पीर मुर्शिद ट्रेडिशन देखने को मिलता है। एक तरीके से पीर जो हैं वो गुरु होते थे, और मुर्शिद जो हैं वो शिष्य या फिर डिसाइपल होते थे। इनफैक्ट ये जो सूफी सेंट्स हैं, इनको समझ में आया कि सिर्फ आउटर नॉलेज से काम नहीं चलेगा। इनको समझ में आया कि अगर सेल्फ को जानना है तो इंट्यूटिव नॉलेज बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इनको इंट्यूटिव नॉलेज की भी इंपॉर्टेंस समझ में आई। और सूफीज ने क्या बताया कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है यूनियन विद द गॉड। गॉड के साथ में यूनाइट होना है, गॉड के साथ में एक होना है। इट इज द अल्टीमेट गोल।
सूफीज बिलीव करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, सूफीज बिलीव करते थे इक्वलिटी ऑफ ऑल में। सूफीज का मानना था कि इस्लाम के अंदर ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते हैं ये बेकार की बातें हैं। इन लंबे चौड़े रिचुअल्स को सूफीज ने रिजेक्ट किया। सूफीज का कहना था कि लव फॉर गॉड मीन्स लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, कि आप इंसान को प्यार करो, आप इंसानियत को प्यार करो। जब आप इंसानियत को प्यार करोगे तो वही अल्टीमेटली क्या है, वही लव फॉर गॉड है। और सूफीज ने बात की टॉलरेंस के बारे में, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस के बारे में। ये जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे इनको बुलाया जाता था फकीर। बेसिकली फकीर का मतलब होता है पुअर मैन। तो ये जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे ये फकीर हुआ करते थे या फिर ये देर विशेष हुआ करते थे। देर विशेष इज द वन स्टैंडिंग बाय डोर फॉर आर्म्स। देर विशेष का मतलब ऐसे सेंट्स जो कि दरवाजे पे खड़े हुए हैं भिक्षा के लिए, भीख के लिए। तो ये जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे ये जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, जितने भी वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको त्याग देते हैं और फकीर की जिंदगी जीते हैं, पुअर मैन की जिंदगी जीते हैं या देर विशेष की जिंदगी जीते हैं। एक ऐसे फकीर की जिंदगी जीते हैं जो कि किसी दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़ा हुआ है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, एक बार फिर से रिवाइज करें, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो सूफीज हैं ये अल्टीमेटली बात कर रहे थे इखलास के बारे में, ये बात कर रहे थे एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड एक्ट्स के बारे में। सूफिज्म के अंदर भी पीर मुर्शिद ट्रेडिशन देखने को मिलता है और सूफीज का क्या कहना था कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, यूनियन विद द गॉड, कि हमें गॉड के साथ में यूनाइट होना है। ये जो सूफीज हैं ये बिलीव करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, ये बिलीव करते थे इक्वालिटी ऑफ ऑल में। लंबे चौड़े जो रिचुअल्स देखने को मिलते थे उनको सूफीज ने रिजेक्ट किया और सूफीज का कहना यह था कि लव फॉर गॉड मींस लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सूफीज बात करते थे टॉलरेंस के बारे में। और ये जो सूफी सेंट्स हुए इनको फकीर बुलाया जाता था, पुअर मैन, या फिर इनको देर विशेष बुलाया जाता था, ऐसा फकीर जो कि किसी दरवाजे पे भिक्षा के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स देखने को मिलते हैं फेथ के। ये जो 5 पिलर्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पिलर क्या है कि सिर्फ एक भगवान है और उस भगवान को क्या बुलाया जाता है, अल्लाह बुलाया जाता है। और ये जो अल्लाह है इनके एक मैसेंजर हैं और वो मैसेंजर कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद है। एक भगवान अल्लाह और मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम के अंदर बताया गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको दिन में 5 बार प्रेयर करनी है, जिसको क्या बुलाया जाता है, नमाज बुलाया जाता है, या सलत बुलाया जाता है। तीसरा, इस्लाम के अंदर बात की गई जकत के बारे में कि मदद करो लोगों की, दान दक्षिणा दो, जकत की बात की गई। चौथा, इस्लाम के अंदर बात की गई सवम के बारे में। बेसिकली रमजान के महीने में फास्टिंग को क्या बुलाया जाता है, सवम बुलाया जाता है। और लास्ट, इस्लाम के अंदर बात की गई हज के बारे में, पिलग्रिमेज टू मक्का के बारे में। ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। होपफुली आपको ये याद भी होगा। ये मोटा मोटा पिक्चर आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई करो, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो तो हमें समझ में आ गए। अब सवाल आता है कि जो सूफिज्म है इसमें कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। वो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, सूफिज्म में एक टर्म देखने को मिलता है फना, और फना का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह। डिवोटी का अल्लाह के साथ में जो स्पिरिचुअल मर्जर होता है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको फना बुलाया जाता है। फिर एक टर्म चलता है इंसान एक कामिल, और इंसान कामिल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज। ऐसा इंसान जो कि परफेक्ट है,
जिसमें सारे अच्छे वर्च्यूज हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको इंसान एक कामिल बुलाया जाता है। फिर एक टर्म चलता है जिक्र तौबा, और जिक्र तौबा का मतलब क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एट ऑल टाइम्स, कि भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लो। ये जो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एट ऑल टाइम्स है, इसको क्या बोला जाता है? इसको जिक्र तौबा बोला जाता है। फिर एक टर्म चलता है वहादत अल वजूद, और वहादत अल वजूद का मतलब क्या होता है? वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, कि पूरे यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक गॉड है, और उनको क्या बोला जाता है? उनको अल्लाह बुलाया जाता है, और इसके लिए टर्म चलता है वहादत अल वजूद। और फिर एक टर्म चलता है शामा, और शामा का मतलब होता है स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक। इस्लाम के अंदर जो स्पिरिचुअल डांस और म्यूजिक देखने को मिलता है, उसके लिए कौन सा टर्म चलता है? शामा टर्म चलता है। तो ये 4-5 टर्म्स हैं, इनको भी दिमाग में रखना। फना, फना का मतलब क्या है? डिवोटी का अल्लाह के साथ में जो स्पिरिचुअल मर्जर होता है, उसको बोला जाता है फना। दूसरा टर्म है इंसान एक कामिल, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्या बोला जाता है? इंसान एक कामिल। फिर तीसरा टर्म है जिक्र तौबा, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एट ऑल टाइम्स, उसको क्या बोला जाता है? उसको जिक्र तौबा बोला जाता है। चौथा टर्म है वहादत अल वजूद, वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, उसको क्या बोला जाता है? वहादत अल वजूद। और लास्ट टर्म है शामा, शामा इज द स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक। अच्छा, सूफिज्म की हिस्ट्री में 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सूफिज्म की हिस्ट्री में कौन कौन सी 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं? सबसे पहली स्टेज को बुलाया जाता है खानका। क्या बुलाया जाता है? खानका। और ये जो खानका नाम की सबसे पहली स्टेज है, ये देखने को मिलती है 10th सेंचुरी में। और ये जो सबसे पहली स्टेज है, इसको सूफिज्म की एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म बुलाया जाता है। मतलब सबसे गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है सूफिज्म की इस पहली स्टेज को, जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको खानका बुलाया जाता है। फिर दूसरी स्टेज है तारीख, और ये जो तारीख नाम की दूसरी स्टेज है, ये देखने को मिलती है लगभग 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। और ये जो तारीख नाम की सेकंड स्टेज है, इसमें सूफिज्म के अंदर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखने को मिलेगा। और फिर तीसरी स्टेज है तारीफ, और ये जो तारीफ नाम की तीसरी स्टेज है, ये देखने को मिलती है 15th सेंचुरी में। और ये वो दौर है जब सूफिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। तो थर्ड स्टेज तारीफ, इसके दौरान सूफिज्म जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं सूफिज्म की हिस्ट्री में। कौन कौन सी? एक खानका सबसे पहली, और ये जो खानका नाम की पहली स्टेज है, इट इज द एज ऑफ गोल्डन मिस्टिसिज्म। दूसरी तारीख, तारीख के दौरान या इस स्टेज के दौरान सूफिज्म में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और तीसरी तारीफ, तारीफ के दौरान ये जो सूफिज्म है, ये अपने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पे होगा। अच्छा, ये जो सूफीज हैं, ऐसा कहते हैं कि इनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के अंडर जो लैंड ऑफ वॉर हुआ करती थी, वो चेंज हो गई इनटू लैंड ऑफ पीस। और ये जो लैंड ऑफ पीस है, इसको क्या बुलाया गया? इसको दर अल इस्लाम बुलाया गया। सूफिज्म के अंडर ये कहा जाता है कि जब सूफिज्म प्रिवेलेंट था, तो जो लैंड ऑफ वॉर हुआ करती थी, जहां पे लड़ाइयां होती थी, जहां पे लोग युद्ध करते थे, बैटल्स लड़ते थे, वो जो लैंड ऑफ वॉर है, वो लैंड ऑफ पीस में चेंज हो गई, दर अल इस्लाम में चेंज हो गई। विच मीन्स दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि सूफीज जो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जो राइटियसनेस की बात कर रहे थे, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, सूफिज्म के कुछ बेसिक टेनेंट्स हैं। सूफिज्म के अंदर बात की जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी के बारे में, इखलास के बारे में, अभी हमने पढ़ा है। सूफिज्म के अंदर ये जो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलता है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है तस्फियत अल कुलुब। तस्फियत अल कुलुब इज प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट अंडर सूफिज्म। और तस्फियत अल कुलुब का मतलब क्या है? कि आपका जो बिहेवियर है वो एथिकल है, वो राइटियस है, और ये जो बिहेवियर एथिकल है, ये बेस्ड है मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो सूफिज्म के अंदर जो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको तस्फियत अल कुल्ब बुलाया जाता है। अच्छा, जो सूफी खानकाज हुआ करते थे, उनमें हायरार्की देखने को मिलती थी। ऐसा नहीं है कि सूफी एक तरीके से खानकाज मतलब मोनेस्ट्री समझ लो समझने के लिए,
ऐसा नहीं है कि जो सूफी खानकाज हैं इनमें हायरार्की नहीं होती थी, हायरार्की होती थी। ऐसे सूफी सेंट्स जिन्होंने गॉड को अटेन कर लिया या जो गॉड के पास तक पहुंच गए हैं, उनको विलाया बुलाया जाता था। एंड विलाया वॉज द इस्लामिक डॉक्ट्राइन ऑफ सेंटहुड। सूफी सेंट्स जो कि अल्लाह या फिर ये कहें कि गॉड के करीब हो गए, प्रोटेक्टेड बाय गॉड हो गए, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको विलाया बुलाया जाता था। और इनकी अथॉरिटी सबसे ऊपर होती थी। फिर विलायास के नीचे होते थे पीर या फिर शेख। पीर का मतलब क्या होता था? टीचर्स, पीर मुर्शिद ट्रेडिशन, अभी हम बात कर रहे थे। तो विलाया के नीचे कौन आते थे? पीर आते थे, टीचर्स आते थे। टीचर्स के नीचे कौन आता था? मुरीद आते थे। मुरीद मतलब स्टूडेंट्स। तो पीर के नीचे कौन आते थे? स्टूडेंट्स आते थे। और वो स्टूडेंट्स, वो डिसाइपल्स जो कि सक्सेसर के तौर पर चूज किए जाते थे, उनको खलीफा बुलाया जाता था। जो कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज किए जाते थे, उनको मुकद्दम बुलाया जाता था। तो ये जो सूफी खानकाज हुआ करते थे, ये जो सूफी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, इनमें हायरार्की देखने को मिलती थी। सबसे ऊपर विलायाज हुआ करते थे, ऐसे सूफी सेंट्स हु वर क्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय गॉड। उनके नीचे पीर देखने को मिलते थे, शेख देखने को मिलते थे, जो कि टीचर्स हुआ करते थे। उनके नीचे मुरीद देखने को मिलते थे, जो कि स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और सबसे नीचे ऐसे डिसाइपल्स देखने को मिलते थे जिनको सक्सेसर के तौर पर चूज किया जाता था, उनको खलीफा बुलाया जाता था। या जिनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज किया जाता था, उनको मुकद्दम बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर हो रही होंगी। अच्छा, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट सूफी टर्म्स के बारे में। एक टर्म है दिखर। दिखर इज द डिवोशनल एक्ट ऑफ रिपीटिंग फ्रेजेस और प्रेयर्स। जो प्रेयर्स होती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनको बार बार रिपीट करना। हिंदुइज्म में भी आप देखते होगे ना कि बार बार हम भगवान का नाम लेते हैं, कुछ फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। वो जो डिवोशनल एक्ट है, उसको सूफिज्म के अंदर क्या बुलाया जाता है? दिखर बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है दाकिर। दाकिर वो इंसान होता है जो कि दिखर को परफॉर्म करता है। बेसिकली जो प्रेयर्स को रिसाइट करता है, जो दिखर होता है, उस इंसान को क्या बुलाया जाता है? दाकिर बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है नाशिद। नाशिद इज द वोकल म्यूजिक विद इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो वोकल म्यूजिक देखने को मिलता है, उसको क्या बुलाते हैं? उसको नाशिद बुलाते हैं। फिर जियारत। जियारत इज द फॉर्म ऑफ पिलग्रिमेज टू साइट्स एसोसिएटेड विद प्रॉफिट मोहम्मद एंड अदर्स इन इस्लाम। बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी हुई जो भी साइट्स हैं, वहां पर जो पिलग्रिमेज किया जाता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको जियारत बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है मुरकब्बा। मुरकब्बा इज द फॉर्म ऑफ सूफी मेडिटेशन। सूफी मेडिटेशन का एक फॉर्म है मुरकबा। फिर हदरा। हदरा आर कलेक्टिव रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय द सूफी ऑर्डर। सूफिज्म के अंदर जो कलेक्टिव रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, उनको हदरा बुलाया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है उर्स। उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, उसको उर्स बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है मलफुजत। मलफुजत इज द कलेक्शन ऑफ सेरेमनीज ऑफ सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स के सेरेमनीज का जो कलेक्शन है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मलफुजत बुलाया जाता है। और फिर एक टर्म है निश्बत। निश्बत इज द स्पिरिचुअल एफिनिटी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। अल्लाह और ह्यूमन के बीच में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको निश्बत बुलाया जाता है। सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें एक तो ये जो टर्म है दिकर, इसको याद रखना। जो प्रेयर्स को रिपीट किया जाता है, उस डिवोशनल एक्ट को क्या बुलाते हैं? दिकर बुलाते हैं। एक ये जो जियारत है, इसको याद रखना। जियारत, जियारत इज अ फॉर्म ऑफ पिलग्रिमेज। बाकी उर्स को याद रखना। उर्स इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट्स। मलफुजत को याद रखना। सूफी सेंट्स के सेरेमनीज का जो कलेक्शन है, उसको मलफुजत बुलाया जाता है। और निस्बत को याद रखना। गॉड और ह्यूमन के बीच में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको निस्बत बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में सूफी मूवमेंट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।